बीपीएससी इस समय शिक्षक बहाली को लेकर के अपने पूरे मूड में है। आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का लगातार अपडेट देखा, परीक्षा की तिथि भी देखी और वो अभ्यर्थी जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में अप्लाई किए हैं अपनी तैयारियों में इस समय जुटे भी हुए हैं। बीपीएससी 4.0 का भी आप संभावना देख सकते हैं कि अगस्त में उसकी भी परीक्षा है। बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3.0 में इसलिए अप्लाई भी नहीं किए हैं क्योंकि उन्हें 4.0 में अप्लाई करना है। बहुत सारे अपडेट भी हैं, अटेम्प्ट से लेकर के, डोमिसाइल से लेकर के, अगर हम बात करें रिक्तिवार जो क्षैतिज आरक्षण है उन सब की बात करें तो बहुत सारे अपडेट आप लगातार बीपीएससी में इस समय अनुभव कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आप अपनी तैयारियों में पूरी तरह से कमिटेड हैं। कल एक और मौका दिखा है जो कि हेड टीचर और हेड मास्टर को लेकर के है। दोनों को मिलाकर के लगभग 50,000 पदों के आसपास की नियुक्ति होनी है। फॉर्म भरने से लेकर के इसके पाठ्यक्रम को और इसकी परीक्षा के प्रारूप को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। आप बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के इन सभी अपडेट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और अगर आप योग्य हैं, आप अध्यापक हैं, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से लग करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए और हेड टीचर या हेड मास्टर जिसमें भी आप एप्लीकेबल होते हैं उसको आप अप्लाई करना चाहिए। आपको मैं यहाँ पर उसको ऑफिशियल साइट से जाकर के हेड टीचर और हेड मास्टर के हर एक प्रकार की स्थिति को आपके सामने अपडेट कर देता हूँ। ऑफिशियल साइट आप ओपन करेंगे तो आपको कल की डेट में 4 नोटिस टोटल दिखी थी। अपने काम की 2 नोटिस थी यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जिसके लिए इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं। कुछ नोटिस थी यहाँ पर 68th कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर के, कुछ थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जो कैंडिडेट एब्सेंस थे उनके लिए थी। जो ये 2 नोटिस ऊपर के सबसे लास्ट अपडेट पर आपके सामने थी उन्हीं नोटिस को आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस नोटिस की जो कि 1/3/2024 को, यह पोस्ट हेड टीचर के लिए है। इसके अंतर्गत 3 जानकारियां हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस है, एडवर्टीजमेंट एंड सिलेबस है। मैं उन दोनों पोस्ट के बारे में आपको सारी वो जानकारियां देता हूं कि हेड मास्टर हेड टीचर में क्या फर्क है, या किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ रहा है और कैसे इसको आपको देखना है और इसमें क्या चेंजेस आपके सामने हो सकते हैं। यह अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत में गवर्नमेंट ऑफ बिहार और एडवर्टीजमेंट नंबर 25/2024 है। दूसरी नोटिस आप देखेंगे तो यहाँ पर हेड मास्टर की नोटिस है, 3 जानकारियां यहाँ पर भी दी गई है, अर्थात नोटिस पता है, एडवर्टीजमेंट है, सिलेबस है। यह भी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2024। मतलब 2 एडवर्टीजमेंट आपके सामने यहाँ पर है। सबसे पहले हम प्रत्येक एडवर्टीजमेंट की सारी जानकारियां आपको देते हैं, इनमें डिफरेंसेस आपको समझाते हैं। लीजिए नोटिस पहले ऑब्जर्व करिए। ये नोटिस है आपकी हेड टीचर की। हेड टीचर को लेकर के अगर हम सारी जानकारी आपको दें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 25/2024 शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों केवल 40,000, नोटिस करिए आप लोग, 40,247 पद हैं। 40,247 पद है, पदों पर नियुक्ति है। सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों में विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। क्या क्या इसमें अपडेट है उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि दी गई हो 11/3/2024 है, मतलब 11 मार्च से आप आवेदन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2/4/2024 से 2 आप अप्रैल तक इस आवेदन को फाइनली पूर्ण कर सकते हैं। परीक्षा कब होगी, क्या सारी जानकारी होगी, इसको भी मैं आपको अपडेट करता हूं। इसके अलावा 2 जानकारी और है। उपयुक्त विज्ञापन के संदर्भ में या संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्देश आयोग की वेबसाइट पर आपके सामने है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश को भलीभांति अच्छे से देख लें, फिर इसको पार्टिसिपेट करें। हम इस पर भी अपडेट आपको देंगे जब यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ये तो हो गई नोटिस किसकी, हेड टीचर की। हेड मास्टर की अगर नोटिस हम लोग देखते हैं, हेड मास्टर की नोटिस एकदम सेम उसी तरह से, इसमें भी कोई खास कोई परिवर्तन नहीं है। 11/3/2024 से मतलब वो सारी चीज, बस इसमें केवल एक चीज है, जैसे कि यह जो है, यह जब नोटिस आप देखेंगे यह नोटिस केवल शिक्षा विभाग नहीं बल्कि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट या विभाग के माध्यम से भी संचालित है। जैसे आप देख लीजिएगा यहाँ पर तो प्रेजेंट किया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2024 शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक एवं बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 11/3/2024 है और फिनिश करने की 2/4/2024 है। मतलब 11 मार्च से आप फॉर्म भरना प्रारंभ करके 2 मार्च 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं, ये आपके पास सूचना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले दोनों के, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर
हम अब एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हेड टीचर की तरफ चलते हैं। हेड टीचर का कंप्लीट एडवर्टीजमेंट हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हम लोग को जानना है। सबसे पहले कोटि समझनी है, अनुमान्य पदों की कुल संख्या समझनी है, और 35% जो क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या है उसको भी जानना है। तो आप लोग यहाँ पर सब कुछ अच्छे से देखिए, डिटेल से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और पदों की संख्या भी आपके सामने कंफर्म हो जाएगी। सबसे पहले अनारक्षित वर्ग है जो कि आपका जनरल कैटेगरी से आता है, 10,081 कुल पद है, और यहीं पर 35% जो क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए 3,529 पदों की बात है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं 4,018 पद है, और इधर 1408 की संख्या दिया गया है। अनुसूचित जाति जो आपको एसटी वर्ग से आता है 8,041 है। अनुसूचित जनजाति है, सॉरी एसटी है और एसटी है, 806 पद है। इधर आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आपके पास है 10,056 पद है, और पिछड़ा वर्ग आपका 7,242 पद है, अर्थात कुल 40,247 पदों पर यह नोटिफिकेशन अप्लाई, मतलब यहाँ पर बिहार सरकार या शिक्षा विभाग या जो बीपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ जैसे कुल मिला के यहाँ पर इतने पद यहाँ पर है, और इसकी संख्या देखिए अलग से कैटेगराइज जो 14,093 पदों की यहाँ पर संख्या आपको दी गई है कुल मिला के। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अंतर्गत दिनांक इतने के आलोक में राज्य में वैसे कुछ स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोता पोती नाती नातनी के आरक्षित जो है 2% पद है, वो 803 की संख्या उसकी है। अगर हम 2% इसको कैलकुलेट करते हैं उस पूरे पदों की बात करें तो ये हो गई पहली जानकारी। ठीक है, इसमें और कुछ डिटेल करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कुछ और चीज़ है, जैसे कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, दृष्टिबाधित के लिए, मूक बाधिर के लिए, अस्थि दिव्यांग के लिए, मनोविकार के लिए, तो इनकी भी संख्या आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो वेतनमान है, अराजपत्रित प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 है, एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर होने वाले वेतन पुरीक्षण के आलोक के परिवर्तनीय है। साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अनिवार्य अर्हता उम्र सीमा जो दी गई उसको भी अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक, जो प्रधान शिक्षकों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, नियमावली 2024 के अंतर्गत यदि परिभाषित ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक हैं जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के आच्छादित हैं, इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त हैं। इसमें बिहार राज्य की प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासिक कार्यवाही प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षक भी शामिल किए गए हैं। यहाँ पर ये सब तो चलिए ठीक है, इनके बारे में कुल जानकारी। इसमें मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि ऐसे अध्यापकों को वरीयता दी जाएगी जिनका अनुभव 8 वर्ष से कम हो और उनकी जो वार्षिक सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, ये आपको दिया गया। मतलब सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में जो न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ये आपके लिए एक अच्छा एक अर्हता है और इसका उपयोग आपको ठीक ठाक दिखेगा। चयन प्रक्रिया क्या है आप देख लीजिएगा, एक परीक्षा होगी और वह परीक्षा वैसे जैसे बीपीएससी का आप लोग यहाँ पर जो कॉमन पेपर पढ़ते हैं उसी प्रकार से कुल मिला के है। सामान्य अध्ययन एवं उसके बारे में देखिएगा, यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर है, प्रश्नों की संख्या 150 है। ठीक है, भाग 1 आपके पास 2 प्रकार से जैसे दिया गया है। यह पत्र 2 भागों में विभक्त होगा, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 सामान्य अध्ययन पत्र है, इसमें प्राथमिक गणित जैसे आपने बीपीएससी वाला पैटर्न नहीं देखा है जो अभी बीपीएससी 3.0 चल रहा है, यहाँ पर वो सब कुछ है वही पाठ्यक्रम जो वहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा क्या क्या पाठ्यक्रम है। जैसे पाठ्यक्रम आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो कॉमन पेपर है वो है, उसी तरह से यहाँ पर वो पाठ्यक्रम को जनरेट किया गया है। मतलब प्रारंभिक गणित, ठीक है, मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन, घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि सब कुछ शामिल है। मतलब ये सारा वो विषय शामिल है जो कि आप जनरल में बीपीएससी टीआरई 3.0 में कॉमन पेपर के रूप में पढ़ते। तो आपको गणित भी पढ़ना है मेरे से, ठीक है, रीजनिंग भी पढ़नी है, इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़नी है। ये सारा भी पार्ट आपको जो है कन्फर्म टोटल कवर करना है भाग 1 में। दूसरा भाग यहाँ पर जो दिया गया भाग 2, प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय एक पत्र है। आप सबको पता है, आप लोगों ने योग्यता हासिल भी की है। प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय एक पत्र है। उक्त विषय पत्र में डीएलएड विषय के प्रश्न शामिल होंगे। सामान्य अध्ययन एवं डीएलएड विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आपके सामने है, उसको भी आप देख लीजिएगा। अगली जानकारी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा
केवल गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्क नहीं है, पॉजिटिव मार्क है और 1 नंबर आपको मिलेगा एक सही के लिए। गलत मार्क का कोई मतलब नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक है, न्यूनतम आहार्तांक जो दिया गया है उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, न्यूनतम आहार्तांक को भी अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ साथ देख लीजिए इसमें कोई साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है, मतलब नो इंटरव्यू है, इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। तो इंटरव्यू को लेकर के आप परेशान बहुत मत होइएगा। और यह जो क्रमिक प्रशासनिक जो है विज्ञापन संख्या के हिसाब से दिया गया, थोड़ा सा छूट के हिसाब से छूट जो दी गई है, कहा गया है कि स्थानीय जो शामिल जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम आहार्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो प्राप्त आपने यहाँ पर जो अंकों की प्राप्ति की बात की गई है वो जनरल के लिए दिया गया है 40% पास होने के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% यहाँ पर पासिंग अंक यहाँ पर कंफर्म करना इंपॉर्टेंट है सभी में, जिसको आप लोग को अच्छी तरह से देखना है। कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आरक्षण का भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, आरक्षण को भी थोड़ा ध्यान लीजिएगा। आवश्यक निर्देश में बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आवश्यक निर्देश जो विज्ञापित जो आपको डिटेल टोटल दी गई उन्हीं से संबंधित सारी चीज़ें हैं, कोई खास नहीं है। मुख्य आपको इतना जानना है कि यह पद आपके पास ठीक ठाक है और पदों के साथ साथ पाठ्यक्रम पढ़ाई लिखाई की योजना वैसे ही जैसे आप लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में देख रहे हैं, जो परीक्षा का प्रावधान होता उसी प्रकार से अध्यापक बनने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, आवश्यक मानदंड है वो टोटल लगेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ लगभग वैसा ही है। यहाँ पर जो कोटि कोड दिया गया है अलग अलग वो आप देख सकते हैं, कोटि कोड जैसे किसके लिए कौन सा कोड दिया गया, तो जब फॉर्म भरते समय हम लोग इन चीज़ों को ध्यान देंगे। अभी इसमें और कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, जो मुख्य है सिलेबस मैंने आपको डिटेल बता ही दिया, सिलेबस को लेकर के हमने अपडेट आपको दे ही दिया, लेकिन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखिए पाठ्यक्रम पूरा अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। डीएलएड का पाठ्यक्रम मैंने आपसे कहा ना वेबसाइट पर पूरा दिया गया है, आप पूरा जैसे इकाई 1 इकाई 2 अगर आप डीएलएड के पाठ्यक्रम से परिचित है तो पूरा वही पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आप लोग इसकी भी एक कॉपी अपने पास रखिएगा। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखेगी, जैसे हमने जो मैंने यहाँ पर बताया सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको उसी टाइप से दिखेगा। देखिए इसका पाठ्यक्रम उसी तरह से बनकर आएगा। बीएड का पाठ्यक्रम यहाँ पर एप्लीकेबल होगा किसके लिए, जैसे वहाँ पर डीएलएड लग रहा है तो आपको यहाँ पर जो हेडमास्टर के लिए जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बीएड का पाठ्यक्रम दिखेगा। इसके एडवर्टीजमेंट में भी आप देखेंगे लगभग उसी तरह से चीज़ें रहेंगी। पदों की संख्या का फर्क आपको दिख जाएगा जब आप इधर चलते हैं हेडमास्टर में। हेडमास्टर में अगर आप नोटिस करिए तो आपको पदों की संख्या देखिए अलग अलग, अनारक्षित वर्ग जो आपके पास सामान्य कैटेगरी से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कुल 6061 पद है और यहाँ पर 2014 पद दिया गया जो 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमानित कुल पद हैं। जो मैंने वहाँ पर बताया था कि स्वतंत्रता सेनानी और इस सब के लिए 118 पद है, मतलब यहाँ पर आपको 6061 पद, उधर आपको टोटल संख्या इसलिए मैंने लगभग 50,000 के आसपास बता दिया था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप अगर देखेंगे तो जो पाठ्यक्रम का था और यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई लिखाई की अनिवार्य योग्यता हो, यहाँ पर देखिए वेतनमान भी मतलब उसकी तुलना में ज़्यादा है। 35,000 यहाँ पर वेतनमान दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर दे अनुमान्य भत्ता ये सब एप्लीकेबल होगा। शैक्षणिक योग्यता जो अनिवार्य अर्हता है, भारत नागरिक हो, बिहार राज्य का निवासी हो, मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री उसके पास हो, अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, इनके लिए मौलाना फजहरुल हक एवं अरबी फारसी विद्यालय पटना बिहार के द्वारा इनकी डिग्री एवं कामेश्वर दरभंगा के लिए समतुल्य माना जाता है, मतलब ये सब चीज़ भी एप्लीकेबल हो। मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड हो या बीएड हो, बीएड या बीएससी बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग देख लीजिएगा इसमें क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर अनुभव वही है उसी तरह जैसे यहाँ पर दिया गया है, और इसके अलावा जो बोर्ड हैं आपके सीबीएसई आईसीएसई बीएसईबी सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। अनुभव यहाँ पर लिखा गया राज्य सरकार के विद्यालय के पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था द्वारा माध्यमिक शिक्षा में न्यूनतम 8 वर्ष का लगातार सेवा किया हो, तो इसका एक फायदा आपको दिखेगा, मतलब ये उपयोग में है। सीबीएसई आईसीएसई बीएसईबी के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों से माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा किया हो, तो ये सब जो मतलब प्राइवेट के लिए भी है, मतलब उसका भी फायदा आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर। और आगे चलता हूँ, प्राइवेट का मतलब जो गवर्नमेंट से नहीं है उनके लिए यहाँ पर 12 साल का दिया है, जो अलग अलग स्कूलों में यहाँ पर पढ़ाए रहे हो अध्यापक। ठीक है,
ये सारी वो जानकारी दी गई है। मेरा जो मुख्य है कि मैं आपको पाठ्यक्रम की तरफ लेके चलूं। उम्र सीमा यहाँ पर दिया गया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर विकास अंतर्गत कार्य शिक्षा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी के संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्य शिक्षकों के लिए दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम 31 वर्ग और अधिकतम 47 वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 50 वर्ग और अनच्छित महिला के लिए 50 वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 52 वर्ष यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आयु की बात की गई है। इसके बाद देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये पूरी जानकारी ये लगभग ठीक है। और ये सबसे मुख्य यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ परीक्षा पाठ्यक्रम, उसी तरह से जैसे वहाँ पर प्रेजेंट किया मैंने, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा। परीक्षा पाठ्यक्रम आपका फिर से वैसे ही एमसीक्यू, अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या है। सामान्य अध्ययन एवं बीएड का विषय रहेगा, जैसे उसमें आपको डीएलएड का दिया था, इसमें बीएड का विषय रहेगा। 150 है, 1 से लेकर जो है 100 तक क्वेश्चन आपके भाग 1 तक हैं और 50 क्वेश्चन आपके भाग 2 के हैं, टोटल पार्ट में है। 2.5 घंटे का पेपर है, 150 नंबर है। यह प्रश्न पत्र भी 2 भागों में विभक्त होगा, भाग 1 भाग 2। भाग 1 मतलब सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें वही चीजें हैं, प्रारंभिक गणित है, मानसिक योग्यता है, राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन है, घटना चक्र है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल है, भारतीय राजनीति, इतिहास शामिल है, जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 का पहला पार्ट है उसी तरह से है। भाग 2 में प्रधानाध्यापक के लिए बीएड विषय एक पत्र है। उत्तर पत्र में बीएड विषय के प्रश्न होंगे जो 50 नंबर के होंगे, तो बीएड का विषय आपका अच्छा तैयार होना चाहिए। परीक्षा का नेचर क्या होगा उसको देख लीजिएगा। बहुविकल्पी एमसीक्यू होगा, यहाँ पर देखिए साफ साफ समझ रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, नेगेटिव कोई नो नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। उक्त लिखित परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। और साथ साथ यहाँ पर पास होने के लिए न्यूनतम अर्हता आपको ध्यान देना होगा। जैसे इसमें अलग अलग के लिए बताया गया है कि आप 40% दिया गया है 1/8/2000 के अनुसार। लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा के लिए 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, निःशक्त दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। बाकी वही चीज, इंटरव्यू का कोई सिस्टम नहीं, मतलब जैसे उसमें था सेम टू सेम ऐसे इसमें भी है। 2 मतलब अलग अलग परीक्षाएं हैं, 2 अलग अलग पद हैं, तो दोनों के लिए आपको अपने हिसाब से तैयार करना है। बाकी आप लोग देख लीजिए, एक चीज और है, मेगा सूची भी यहाँ पर बनती है। तो सब कुछ मिला करके यह एक आपके पास ठीक ठाक वैकेंसी और इसमें आपको अपने को सिद्ध करने का एक सुनहरा अवसर है। 11 तारीख से सब लोग तैयार हो जाइए, सभी लोग अपनी फॉर्म को अप्लाई करने की स्थिति में आ जाइए। जो अभी अपडेट आएंगे इसके बाद हम आपको फाइनल बताएंगे। आप सब लोग बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जाइए, जो भी इस पर एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं, जो करना चाहते हैं और सच में जिनके अंदर योग्यता है, उनको ऑफिशियल साइट पर जाकर के सभी अपडेट्स लेने चाहिए और अपनी तैयारियों को अच्छी तरह से अच्छी दिशा में लेके जाना चाहिए। अभी से आप लग जाएंगे तो यह चीज़ आपके सामने स्पष्ट होगा और आप इसको जो है लग करके अचीव भी कर लेंगे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कितने पद आने वाले हैं और वह पदों के बारे में बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिस दे भी दिया है। तो बीपीएससी ठीक दिशा में कार्य कर रहा है, आगे भी ऐसे ही कार्य करता रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। मेरी तरफ से अभी इतना ही, आगे की जब सूचनाएं और कुछ भी अपडेट आएंगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।